तो आप सभी का एसपीसी डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग विशेष मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 नंबर यहाँ से आता ही आता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थितिकी तंत्र। राजस्थितिक तंत्र में उसमें भी 10% ऊर्जा के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो नियम बताए हैं लेमन रिडमैन द्वारा बताया गया है। तो ऊर्जा का 10% नियम क्या होता है कि ऊर्जा का 10% नियम में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। जैसे मान ली कि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पे प्रथम स्तर है, तो प्रथम स्तर में जब हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ हम 10% ही ऊर्जा इसमें भेजेंगे, बाद बाकी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाता है। जैसे इस स्तर में से हम यहाँ भेजेंगे तो 10% ऊर्जा जाएगा, और इसमें से इसमें भेजेंगे तो 10% ऊर्जा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का केवल 10% ही क्या होगा, स्थानांतरण होगा। बाकी ऊर्जा का क्या होता है, तो ह्रास होता है, नष्ट हो जाता है। और ऊर्जा का कभी भी दिशा जो बनता है वह एक दिशीय बनता है। जैसे नीचे से हमेशा ऊपर की तरह जाएगा, या एक दिशा में जाएगा, केवल क्या होगा, तो एक दिशा में जाएगा। जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो ऐसे नहीं, सिर्फ यह सरल रेखा में गमन करेगा, मतलब एक दिशीय गमन होता है। और बाकी ऊर्जा क्या होता है, ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ 10%, यहाँ से 10% ऊपर गया तो इतना बना, फिर यहाँ से 10% गया, फिर यहाँ से 10% गया। मतलब मान लीजिए हम 1000 यहाँ है, तो 1000 का 10% 100 यहाँ जाएगा, फिर इसका 10% मतलब 10 यहाँ जाएगा, फिर इसका 10% तो 0.01 जाएगा। इसी तरह से ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा हमेशा एक दिशीय प्रवाह होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न आपको आएंगे कहाँ से और कैसे आता है प्रश्न, तो देख लीजिए। आपको पूछेगा कि ऊर्जा का हस्तांतरण कितना % होता है, तो केवल 10% होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। और कितना % ऊर्जा का नष्ट हो जाता है, तो 90% ऊर्जा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। थैंक यू। यदि आप लोग का इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा।